इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अंतरिक्ष में इसरो की एक और बड़ी कामयाबी, श्रीहरिकोटा से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग। सुबह 5:45 पर लॉन्च हुआ सैटेलाइट देश की सीमाओं पर नजर रखने के साथ प्राकृतिक आपदाओं और मौसम की जानकारी देगा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, एक बोलेरो और बस में सवार 25 से ज्यादा लोगों की तलाश जारी है। किन्नौर में बुधवार दोपहर 12 बजे हाईवे पर हुआ लैंडस्लाइड, अब तक 10 लोगों के शव बरामद, 14 लोगों को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ और आईटीबीपी के साथ सेना की टीम को भी लगाया गया। लगातार चट्टान गिरने से रेस्क्यू ऑपरेशन में हो रही दिक्कत। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर का भी रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर है। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को हालात की जानकारी दी। किन्नौर लैंडस्लाइड में जान गंवाने वालों के परिवार वालों को पीएम रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए की मदद, घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। पीएम मोदी आज आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों से वर्चुअली बातचीत करेंगे, एक बुकलेट भी जारी करेंगे। पीएम आज 4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को 1,625 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान करेंगे। पीएमएफएमई के तहत आने वाले 7,500 सेल्फ हेल्प ग्रुप को 25 करोड़ रुपए का फंड भी जारी करेंगे। पीएम मोदी मिशन के तहत आने वाले 75 किसान उत्पादक संगठनों को 4 करोड़ 13 लाख रुपए की धनराशि भी देंगे। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का है ये कार्यक्रम। पीएम मोदी ने सीआईआई की सालाना सत्र को संबोधित किया, कहा भारतीय उद्योगों पर है आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का दायित्व। पीएम ने कहा देश में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आ रहा है, सरकार विकास के लिए कई रिफॉर्म्स कर रही है। पीएम बोले कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार लाए गए हैं, अब सरकार मजबूती से फैसले लेती है। 13 अगस्त को गुजरात में इन्वेस्टर्स समिट को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे कार्यक्रम में शामिल। राज्यसभा में हुए हंगामे को लेकर आज विपक्ष के नेताओं की होगी बैठक, दोनों सदनों में फ्लोर लीडर्स होंगे बैठक में शामिल। कांग्रेस ने आज अपने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की बुलाई बैठक, संसद भवन में होगी ये बैठक। मानसून सत्र खत्म होने के बाद आज संसद परिसर में जुटेंगे विपक्षी दल के सांसद, गांधी प्रतिमा के सामने करेंगे प्रदर्शन। विजय चौक पर भी आज शक्ति प्रदर्शन करेंगे विपक्षी दल, राहुल गांधी भी होंगे प्रदर्शन में शामिल। राज्यसभा में फिर सदन की गरिमा हुई तार-तार, सभापति के सामने विपक्षी सांसदों ने उड़ाए पर्चे। विपक्षी सांसदों ने ओबीसी बिल पास होने के बाद सदन में जमकर नारेबाजी की, अफसरों के ऊपर पर्चे फेंके। विपक्ष के कुछ सांसदों पर महासचिव पर भी हमले का आरोप, हंगामे की वजह से राज्यसभा अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित। संसद में विपक्ष के हंगामे और अनुशासनहीनता पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की मांग, राज्यसभा के सभापति से स्पेशल कमेटी बनाकर जांच करवाने और कार्रवाई की मांग की। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल की मांग, हंगामा करने वाले सांसदों पर हो बड़ी कार्रवाई, सदन का अपमान किया गया। पीयूष गोयल ने कहा विपक्ष ने प्री प्लान तरीके से हंगामा किया, पहले से ही तय करके आए थे कि संसद नहीं चलने देंगे। पीयूष गोयल बोले कोरोना, किसान और अर्थव्यवस्था पर सरकार चर्चा को तैयार है, चर्चा को मंजूरी के बाद भी सदन नहीं चलने दिया। राज्यसभा में हंगामे पर शरद पवार का दावा, कहा 40 से ज्यादा लोग बाहर से सदन में आए, 55 साल में ऐसा नहीं देखा कि महिला सांसदों पर हमला किया गया हो। हंगामे के बीच 2 दिन पहले ही खत्म हुआ लोकसभा का मानसून सत्र। पीएम मोदी सोनिया गांधी समेत सभी दलों के नेताओं से मिले स्पीकर ओम बिरला। मानसून सत्र में विपक्ष के हंगामे के चलते नहीं हो पाया ज्यादा काम, सिर्फ 22% काम हो सका। इंडिया टीवी से बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, सदन में कम काम होने पर मुझे बहुत दुख है। सांसदों से जनता की बात सामने रखने की अपेक्षा थी, संसद चर्चा के लिए है, हंगामे के लिए नहीं। ओम बिरला ने कहा कुछ सांसदों ने संसद की मर्यादा तोड़ी, वेल में आना, पर्चे लहराना संसद की मर्यादा नहीं है। लोकसभा के बाद राज्यसभा से पारित हुआ ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल, विरोध में नहीं पड़ा एक भी वोट। राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का मिलेगा अधिकार, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा ओबीसी बिल। बीजेपी ने ओबीसी वर्ग के केंद्रीय मंत्रियों के लिए रखा सम्मान समारोह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। 16 अगस्त से बीजेपी के 39 नए मंत्री शुरू करेंगे जन आशीर्वाद यात्रा, 22 राज्यों में होगी ये यात्रा, सूत्रों के हवाले से खबर। ओवैसी का बड़ा दावा, यूपी के 55 जिलों में संगठन मजबूत, विधायक बनकर विधानसभा पहुंचेंगे एआईएमआईएम के नेता। योगी सरकार पर बरसे संजय सिंह, कहा यूपी में मेरे खिलाफ मुकदमा, मेरा एनकाउंटर करवा दें योगी। नवजोत सिंह सिद्धू ने 3 नए एडवाइजर नियुक्त किए, अमर सिंह पूर्व डीजीपी, मोहम्मद मुस्तफा और प्यारेलाल गर्ग को किया नियुक्त। सोनिया गांधी ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को किया तलब, सावरकर वाले बयान को लेकर जताई नाराजगी। दिल्ली के द्वारका में बन रहे हज हाउस का वीएचपी ने किया विरोध, केजरीवाल सरकार पर जमीन जिहाद का आरोप लगाया। ममता बनर्जी की अर्जी पर आज सुनवाई करेगा कलकत्ता हाईकोर्ट। ममता ने नंदीग्राम में चुनाव को लेकर दाखिल की थी याचिका, रिजल्ट को दी है चुनौती।
रोम में होने वाले विश्व शांति सम्मेलन के लिए ममता बनर्जी को मिला न्योता, पोप फ्रांसिस भी होंगे इसमें शामिल। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मिले AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल। असम मिजोरम सीमा विवाद को लेकर हुई बातचीत। अजित पवार ने पीएम मोदी को लिखा खत, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को हल करने के लिए दखल देने की मांग की। पीएम मोदी से मिले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा ने पीएम मोदी से की मुलाकात। राज्य में संविधान, पार्क और नई शिक्षा नीति को लेकर हुई चर्चा। राज्यसभा में बोले गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा। 2019 में दिव्यांग महिलाओं के साथ दरिंदगी के 116 केस दर्ज हुए हैं। राज्यसभा में कश्मीर को लेकर सरकार का बयान। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर लौटे 520 प्रवासी। रूस के वोल्गोग्राड में भारत रूस का साझा युद्धाभ्यास। इंद्र 2021 आतंकवादी हमलों को नाकाम करने की हुई ट्रेनिंग। यूपी के मुजफ्फरनगर में हिंदूवादी संगठन क्रांति सेना ने चलाया अभियान। मेहंदी की दुकानों में युवकों को नहीं रखने की दी हिदायत। कहा, मेहंदी लगाने के बहाने मुस्लिम युवक फैलाते हैं लव जिहाद। दिल्ली दंगों की जांच कर रही स्पेशल टीम का खुलासा। दंगों की साजिश में फंसाने के लिए लोनी में अंसार खान के घर की छत पर रखे गए थे 7 पाइप बम। मुजम्मिल अलवी नाम के एक शख्स पर बम रखने का आरोप है। अश्विनी उपाध्याय को 50,000 के निजी मुचलके पर मिली जमानत। जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी का है मामला। प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में घुसा पानी। लोगों की बड़ी परेशानी। नाव से पहुंचाई जा रही लोगों तक मदद। बिहार के पटना में बाढ़ से बड़ी लोगों की मुश्किलें। दियारा क्षेत्र के गांव से पलायन को मजबूर है लोग। बाढ़ बारिश से करीब 2000 घर ढह गए हैं। देश में कोरोना के 41,576 नए केस मिले। 491 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना के 23,500 नए केस रिपोर्ट हुए। 24 घंटे में 116 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में कोरोना के 5,560 नए केस रिपोर्ट हुए। 24 घंटे में 163 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,869 नए केस मिले। 24 घंटे में 18 मरीजों की जान गई। तमिलनाडु में कोरोना के 1,964 केस मिले। 24 घंटे में 2,000 मरीजों रिकवर हुए। कर्नाटक में कोरोना के 1,826 नए केस मिले। 24 घंटे में 33 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना के 37 नए केस मिले। 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की जान नहीं गई। देश में 52 करोड़ के पार पहुंचा वैक्सीनेशन का आंकड़ा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। मनीष सिसोदिया को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का जवाब। कहा, अब भी भेज सकते हैं ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत का ब्यौरा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के लिए वैक्सीन सप्लाई बढ़ाने की मांग की। सीएम अमरिंदर सिंह से मुलाकात के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने पंजाब के लिए 25% वैक्सीन सप्लाई बढ़ाने का निर्देश दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान। राज्य में ऑक्सीजन की कमी से 6 मौत हुई। फिलहाल ऐसी कोई समस्या नहीं है। केरल हाईकोर्ट में वैक्सीनेशन नीति को चुनौती। केंद्र ने कहा, जुलाई में राज्य को कोटे से 60% से ज्यादा वैक्सीन दी। मुंबई में राज्य सरकार और बीएमसी के वैक्सीनेशन सेंटर पर 12 और 13 अगस्त को नहीं होगा वैक्सीनेशन का काम। महाराष्ट्र सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट के लिए बढ़ाई समय सीमा। रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत दी। महाराष्ट्र में 10 बजे तक शॉपिंग मॉल्स भी खुलेंगे। पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोगों को ही मिलेगी एंट्री। मुंबई के माहिम में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। बिना मास्क मार्केट में पहुंचे लोग। यूपी में 14 अगस्त से शनिवार को नहीं रहेगा कर्फ्यू। रविवार को कोरोना कर्फ्यू जारी। चंडीगढ़ में कॉलेज खुलने से छात्रों में खुशी। कहा, ऑनलाइन क्लासेस से बेहतर है ऑफलाइन क्लासेस। मेलबर्न में 19 अगस्त तक बढ़ा लॉकडाउन। सिडनी में वैक्सीनेटेड लोगों को मिल सकती है छूट। साउथ कोरिया में पाबंदियों के बावजूद बढ़े कोरोना के केस। एक दिन में 2000 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हुए। मैक्सिको में डेल्टा वेरिएंट की वजह से बढ़े कोरोना के मामले। अमेरिका देगा 8.5 मिलियन वैक्सीन का डोज। यूपी के गाजियाबाद में एनकाउंटर। 50,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली। लूट और किडनैपिंग समेत 30 से ज्यादा मामलों में तलाश थी। यूपी के नोएडा में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़। चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग की। 2 बदमाश जख्मी। गाड़ी में बिठाकर करते थे लूटपाट। दिल्ली के आदर्श नगर थाने के एसएचओ सीपी भारद्वाज सस्पेंड। फायरिंग के मामले में जानकारी छिपाने का आरोप। एसएचओ का मजार को लेकर एक वीडियो भी वायरल हुआ था। दिल्ली के मयूर विहार में 6 साल की एक मासूम बच्ची से रेप। पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया। बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लुधियाना में एक मामूली से विवाद में युवकों ने एक होटल में तोड़फोड़ की। मालिक और कर्मचारियों की जमकर पिटाई की। मुंबई के वर्ली से 2 ड्रग पेडलर गिरफ्तार। 3 किलो चरस समेत 68 लाख रुपए कैश बरामद हुए। भीलवाड़ा में अवैध खनन के दौरान हादसा। 7 मजदूरों की जान गई और मरने वालों के परिवार वालों को मिलेगा 1-1 लाख रुपए का मुआवजा। महाराष्ट्र में मुहर्रम के सर्कुलर को लेकर विवाद। शबे शहादत को कत्ल की रात लिखने पर ऐतराज जताया गया। भोपाल में प्रदर्शन को लेकर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास के खिलाफ केस दर्ज हुआ। 100 कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी केस दर्ज। भोपाल में एक कार्यक्रम में गाना गाते नजर आए सीएम शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे गाने पर दोनों झूमते नजर आए।
दिल्ली शिक्षा बोर्ड के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड का हुआ समझौता, बच्चों को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा। दिल्ली शिक्षा बोर्ड के शिक्षकों की अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स की निरीक्षण में होगी ट्रेनिंग, सीएम केजरीवाल ने जानकारी दी। अफगान सेना को बड़ा झटका, तालिबान ने कुंदुज एयरपोर्ट के पास आर्मी बेस पर कब्जा कर लिया है। इटली में जंगलों में लगी आग बेकाबू, 3 लोगों की आग से झुलसने की वजह से मौत। इलाके में तापमान 48 डिग्री के पार पहुंचा है। रूस के साइबेरिया में भी जंगलों की आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। चपेट में करीब 1000 गांव आ चुके हैं। फायर फाइटर्स का ऑपरेशन जारी है। अल्जीरिया के जंगलों में आग लगने से 25 सैनिक समेत 42 लोगों की जान गई। अल्जीरिया के पीएम ने मुआवजे का ऐलान किया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज से लॉर्ड्स में दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से बेनतीजा रहा। दूसरे टेस्ट से पहले भारत को झटका, तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर चोट की वजह से टीम से बाहर। चोट की वजह से इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड भी सीरीज से बाहर हुए। भारतीय हॉकी टीम के प्लेयर वंदना कटारिया अपने घर हरिद्वार पहुंची। मां से गले लगकर हुई भावुक। वंदना ने लगाई थी हैट्रिक। हॉकी टीम के गोलकीपर श्रीजेश को 2 करोड़ रुपए देगी केरल की सरकार। 8 खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। मणिपुर पहुंचे हॉकी टीम के खिलाड़ी नीलकंठ शर्मा और सुशीला चानू, एयरपोर्ट पर हुआ जबरदस्त स्वागत। महिला हॉकी टीम की 2 खिलाड़ियों को सीएम नवीन पटनायक ने किया सम्मानित। 50-50 लाख रुपए का कैश इनाम दिया। आंध्र प्रदेश के सीएम ने महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी ई रजनी को 25 लाख रुपए देकर सम्मानित किया। परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का भी ऐलान किया। रांची में महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी निक्की और सलीमा का हुआ सम्मान। सीएम हेमंत सोरेन ने 50-50 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।